जादुई सैंडल का घर। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रूपल नाम की लड़की अपनी माँ दिव्या और पिता शंकर के साथ रहती थी। शंकर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो वहीं रूपल भी बहुत अच्छी लड़की जो अपने पापा से बहुत प्यार किया करती। रूपल जितनी सुंदर थी उतनी ही गुणी और समझदार भी थी। रूपल को पढ़ाई लिखाई का बड़ा शौक था, इसीलिए उसके पापा उसके सभी शौकों को पूरा किया करते। ऐसे ही एक दिन रूपल स्कूल से घर आती है और अपने पापा को अपनी मार्कशीट दिखाते हुए बोलती है, पापा ये देखो, हर बार की तरह इस बार भी मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आज इस सुनहरे मौके पर पार्टी बनती है, क्यों मेरी बिटिया। तभी वहाँ रूपल की माँ दिव्या आती है और शंकर से बोलती है, आपको तो बस अपनी बेटी को पार्टी देने का मौका चाहिए होता है। छोटी सी बात होती ना कि आप बस पार्टी देने लग जाते। अरे हमारी रूपल है ही इतनी अच्छी और तेज, क्लास में इस बार भी फर्स्ट आ ही गई ना, अब इसमें पार्टी करने वाली क्या बात है। अरे भाग्यवान, तुम नहीं समझोगी मुझे कितनी खुशी होती है जब मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करती है। अब तुम हमारे बाप बेटे की खुशियों के बीच में मत आओ। क्यों बेटा, तो आज मेरी बेटी को किस रेस्टोरेंट में खाना खाना है। पापा मुझे किसी भी रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाना, ना ही घूमने के लिए बाहर जाना है। आज मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए खाना बनाओ, आज मुझे आपके हाथों का खाना खाना है। बस इतनी सी बात, लो अभी जाकर मैं अपनी प्यारी बिटिया के लिए उसका मनपसंद खाना बना देता हूँ। रहने दो, तुम्हारी बस की नहीं है खाना बनाना। आज तक कभी किचन में गए भी हो जो अपनी परी बेटी के लिए खाना बनाओगे। अरे आज से पहले मैं कभी किचन में जाकर खाना नहीं बनाया तो क्या हुआ, आज मैं अपनी बेटी के लिए खाना जरूर बनाऊंगा। बस तुम देखते रहना मैं कैसे 5 मिनट में गया और आधे घंटे में खाना बनाकर लौटा। ये बोलकर शंकर रसोई में जाता है और जाकर खाना बनाने लगता है। क्योंकि शंकर को खाना बनाना नहीं आता, इस वजह से वो खाना जल जाता है और रूपल अपने पापा के हाथों का जला हुआ खाना फिर भी खाती है और बोलती है, वाह पापा आपने क्या खाना बनाया, आपको तो शेफ होना चाहिए। इस तरह रूपल अपने पापा के खाने की तारीफ करती है, जिसके बाद शंकर भी उसके खाने को टेस्ट करता है और रूपल से बोलता है, अरे बेटा ये खाना तुम खा कैसे रही हो, खाना कितना बेस्वाद बना है। छोड़ो तुम ये खाना मत खाओ, दिव्या जाकर कुछ अच्छा सा खाना बना दो रूपल के लिए। पापा पहली बार आपने खाना बनाया, वो भी मेरे लिए इतने प्यार से, तो मैं कैसे नहीं खाऊं। इस खाने को बताइए। और खाने का स्वाद नमक मसाले से नहीं प्यार से आता है जो आपने मेरे लिए बनाया है। जिसके बाद रूपल उस खाने को खाकर सो जाती है और अगले दिन स्कूल जाती है, जहाँ उसको पता चलता है कि स्कूल में एक मॉडलिंग कंपटीशन हो रहा है। ये खबर सुनकर रूपल घर आती है और अपने कपड़े सैंडल्स को देखने लगती है। रूपल के पास ड्रेसेस तो बहुत सारी होती है, पर एक भी ढंग की सैंडल नहीं होती। ये देखकर रूपल उदास हो जाती है और उदास होकर बैठ जाती है। उसके बाद शंकर उसके पास आकर उससे बोलता है, अरे क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी को, आज मेरी प्यारी बेटी ऐसी उदास क्यों बैठी है। पापा मेरे स्कूल में मॉडलिंग कंपटीशन है। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो बेटा। उदास ना बैठो तो क्या करूँ पापा, मैं चाहती हूँ कि ये कंपटीशन मैं ही जीतूं, पर मेरे पास एक भी अच्छी सैंडल नहीं है। ड्रेसेस तो बहुत सारी है, पर बिना सैंडल के मैं मॉडलिंग कैसे जीत पाऊंगी पापा। बस इतनी सी बात, मैं अभी मार्केट जाकर अपनी प्यारी सी बेटी के लिए प्यारी सी सैंडल ला देता हूँ, फिर तो मेरी प्यारी परी बेटी खुश हो जाएगी ना। पर पापा अभी तो रात हो रही है, आप कहाँ से लाओगे। ये सब कुछ तुम बस अपने पापा पर छोड़ दो। ये बोलकर शंकर 2 पल के लिए सैंडल लेने के लिए चला जाता है। काफी समय हो जाता है, पर शंकर की तो कोई खबर नहीं आती। जिसके बाद दिव्या और रूपल घर के बाहर जाते हैं शंकर को ढूंढने के लिए और देखते हैं कि शंकर का एक्सीडेंट हो चुका है, जिसमें शंकर की जान चली गई। ये देखकर रूपल बहुत रोती है और अपने पापा से बोलती है, सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से मेरे पापा दुनिया छोड़कर चले गए। अच्छा होता मैं इस कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लेती और ना ही पापा को सैंडल लाने के लिए बोलती। अगर पापा सैंडल लाने के लिए बाहर नहीं जाते तो शायद मेरे पापा आज मेरे पास होते। पापा वापस आ जाओ। ये बोलकर रूपल बहुत रोने लगती है, जिसके बाद रूपल उस सैंडल को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती है। धीरे धीरे रूपल के घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उन्हें अपना घर तक बेच कर जाना पड़ता है। घर छोड़ने के बाद रूपल और दिव्या एक जंगल में जाते हैं। एक पेड़ के पास बैठकर अपने अच्छे दिनों को याद करने लगते हैं। तभी रूपल अपनी माँ से बोलती है, माँ अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचा, बस पापा के आखिरी निशाने के रूप में मेरे पास ये सैंडल ही है। तू चिंता मत कर बेटी, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। दिव्या और रूपल अपनी किस्मत को कोस ही रहे होते हैं, तभी वो जादुई सैंडल बोलती है, तुम रो मत रूपल, तुम्हारे पापा इस दुनिया से चले गए हैं, पर उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए यहाँ भेजा है। मैं एक जादुई सैंडल हूँ और तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगी। इस तरह तुम्हें कभी भी अपने पापा की कमी महसूस नहीं होगी। क्या तुम एक जादुई सैंडल हो और तुम्हें मेरे पापा ने इसलिए लिया था ताकि तुम हमेशा मेरी मदद कर सको। हाँ रूपल,
अगर तुम सच में एक जादुई सैंडल हो तो मैं और मेरी माँ बहुत भूखे हैं, हम दोनों के लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन ला सकती हो। हाँ बिल्कुल। ये बोलकर जादुई सैंडल उसको कुछ खाने की चीजें देती है, जिसे खाकर दिव्या और रूपल की भूख शांत हो जाती है। जिसके बाद रूपल सैंडल से बोलती है, हमारे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, हमें कुछ ड्रेसेस दे दो। रूपल के बोलते ही जादुई सैंडल उन दोनों को कुछ नए कपड़े देती है, जिसे पहनने के बाद रूपल जादुई सैंडल से बोलती है, तुमने हमें सब दिया, सबसे जरूरी चीज जो हमारे पास नहीं है, क्या तुम हमें एक घर दे सकती हो जिससे हमारी जरूरतों की सारी चीजें हो। हाँ बिल्कुल रूपल, मैं तुम्हें एक जादुई सैंडल का घर दूंगी जिसके अंदर तुम्हारी सारी सुविधाओं की चीजें और कुछ पैसे भी होंगे, जिससे तुम और तुम्हारी माँ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकोगी और अपने आगे की जिंदगी की भी। ये बोलकर जादुई सैंडल उनके सामने एक विशाल जादुई सैंडल का घर हाजिर कर देती है, जिसमें एक मेन डोर भी होता है, जिससे रूपल और दिव्या उस सैंडल के घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर बेडरूम, किचन, हॉल की जरूरतों की सुख सुविधाएं देखकर बड़े खुश होते हैं। जिसके बाद रूपल अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करती है और जादुई सैंडल की मदद से अपनी आगे की जिंदगी को अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जीने लगती है।